नाउ स्टूडेंट्स, ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन 2012 में आया था। ये आपको एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है और आपको क्या बनाना है, चेंज द अबव डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इससे आपको एक टेबल बनाना है जिसमें आपको क्या दिखाना है, मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाना है। बात समझो। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं व्हाइट कलर से लिखूंगा। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिएगा जरा, क्वेश्चन को व्हाइट कलर से और आंसर होगा येलो कलर से। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये फर्स्ट रो, ये हो गई आपकी सेकेंड रो, ओके, ये हो गई आपकी थर्ड रो, ये हो गई आपकी फोर्थ रो, ठीक है, ये हो गई आपकी फिफ्थ रो और ये हो गई आपकी सिक्स्थ रो। करेक्ट। अब सुनिए, यहां पे मैं दिखाऊंगा हाइट, ठीक है, और यहां दिखाऊंगा मैं नंबर ऑफ गर्ल्स। और नंबर ऑफ गर्ल्स का मतलब फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है आपको। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो दिया है फ्रीक्वेंसी दिया है और ये जो दिया है क्लास इंटरवल दिया है। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं यहां पर। ओके, हाइट इन सेंटीमीटर यानी कि क्लास इंटरवल, हाइट इन सेंटीमीटर यानी कि एक तरीके से ये दिया है आपको क्लास इंटरवल। ठीक है, क्या क्या इंटरवल है देखो बच्चों, 122 130, नेक्स्ट क्या बताइए, 132 140, नेक्स्ट इंटरवल क्या है चेक कर लो, 142 150। पहले तो मैं क्वेश्चन ही कॉपी कर ले रहा हूं। ओके, नेक्स्ट है 152 160, नेक्स्ट क्या आपका 162 170 एंड फाइनली क्या आपके पास हो गया ना। बस कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 5 है और ये टोटल लिखा हुआ है। ठीक है ना, टोटल का मतलब क्या है, टोटल कितने बच्चे हैं वो आपको दिया है। ये दिया है टोटल बच्चे। टोटल बच्चे को हम समीशन FI से दिखाते हैं या कैपिटल N से दिखाते हैं, कभी कभी स्मॉल n से भी इसको हम दिखाते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने, 50 हैं। ओके, अब सुनो, यहां पर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स, लेकिन ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं ये फ्रीक्वेंसी को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को दिखा रहे हैं, तो इसको हम F से दिखा देंगे। करेक्ट, ये लीजिए, इसको हमने F से दिखा दिया। तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, 2 देन 8 देन 12 एंड देन 20 एंड देन 8। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है मोर देन टाइप। ओके, तो येलो कलर से मैं इसका आंसर कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहां हमने इसका आंसर करना शुरू किया, सामने कलर चेंज करके, यहां देखिए इस तरीके से और ये इस तरीके से। ओके, ये लीजिए। अब सुनो, यहां पता है क्या लिखोगे, यहां आप कुछ नहीं लिखोगे, बस आप अगर ज्यादा से ज्यादा, अच्छा एक मिनट, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है क्या, एक मिनट, अब ठीक आ रहा है, चलो ठीक ठीक। अब देखो, पता है येलो कलर से मैं आंसर कर रहा हूं, यहां आप क्या लिखोगे, लिखोगे आप यही क्या, हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेकिन अब आप यहां क्या दिखाने जा रहे हो, मोर देन टाइप, और यहां लिखोगे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ गर्ल्स, NO का मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स, लेकिन यहां आप क्या करोगे, यहां आप लिखोगे क्या, CF। समझ रहे हो ना, CF का मतलब इस बार आप क्या लिख रहे हो यहां, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका आंसर होगा, ये दोनों कॉलम। अब सुनो, याद है मोर देन टाइप हमको बनाना है, तो याद है आपको मोर देन टाइप में क्या लिखते थे हम लोग, मोर देन टाइप में हम लोग यहां पे जो नंबर्स लेते थे वो कौन से लेते थे, लोअर लिमिट। याद आया, बताइए, याद आया। ठीक, तो यहां हम लिखेंगे क्या, हालांकि उसने मोर देन और इक्वल टू नहीं पूछा है, लेकिन जब भी मोर देन बनता है तो उसके साथ और इक्वल टू लगता है, याद है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मोर देन और इक्वल टू, और यहां से लोअर लिमिट लिख देंगे 120। ठीक, यानी कि यहां पर, अच्छा चलो पहले हर एक जगह लिख लेते हैं, है ना। नीचे क्या लिखेंगे बताइए, मोर देन और इक्वल टू, लोअर लिमिट कितनी है यहाँ की, 130। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे क्या, मोर देन और इक्वल टू 140। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, मोर देन और इक्वल टू कितना है, 150। सही है। नेक्स्ट हम लिखेंगे क्या, मोर देन, शायद आपको आंसर शीट में कहीं पर ऐसा ना मिले, लेकिन हम ऐसा ही करेंगे मोर देन टाइप में। ओके, और इक्वल टू भी साथ में चलेगा, और इक्वल टू
160। अब समझो इसका मतलब, समझो मोर देन और इक्वल टू 120 मतलब उतने नंबर ऑफ गर्ल्स हमको लेनी है यहाँ पर जिनकी हाइट कितनी हो, या तो 120 हो या तो 120 से ग्रेटर हो। अब खुद सोचो जरा, इंटरवल ही कितने स्टार्ट हो रहा है 120 से, तो उसमें सारी गर्ल्स आ जाएंगी भाई। 120 या 120 से ज्यादा हाइट जिनकी उनको लेना है। अब बताओ क्लास में हाइट कहां से स्टार्ट हो रही है, 120 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रही है, ठीक, और कहां तक जा रही है, 170 से जस्ट बिलो जा रही है, यानी कि 170 वाली कोई लड़की नहीं होगी, क्योंकि 170 अपर लिमिट को कंसीडर नहीं करते हैं, याद है ना। ओके, तो 120 से 170 के बीच में बात हो रही है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग 120। तो 120 से इसका मतलब क्या है, मोर देन और इक्वल टू 120, यानी कि 120 या 120 से बड़े हाइट वाले सभी बच्चे लेने हैं। तो टोटल बच्चे कितने बताओ क्लास में, 50, तो सबके सब आ जाएंगे भाई, 50 की 50 गर्ल्स हैं क्लास में, पक्का उनकी हाइट या तो 120 से ज्यादा है। अब सुनो, अब मोर देन और इक्वल टू 130। अब सुनो, अगर आपको क्या करना है, 130 या 130 से ज्यादा चाहिए, तो सोचो आप क्या करोगे, 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 सोचो। अगर आपको 130 या 130 से ज्यादा चाहिए तो आप ये सब ले लोगे, यस और नो, ठीक है। तो इन सब का सम यहां लिख दो, या तो आप एक काम कर सकते हो कि टोटल में से इस 2 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। क्या मैंने सही बोला, क्योंकि ये वाले जो 2 स्टूडेंट्स हैं ये तो 120 से 130 के बीच में आ रहे हैं, हमें तो क्या चाहिए 130 या 130 से ज्यादा वाले स्टूडेंट्स चाहिए, सही है ना। तो बस टोटल में से इस 2 को हटा दो, तो कितना आ जाएगा बताओ, 50 माइनस 2, मैं लिख भी देता हूं आपको दिखाने के लिए, 50 माइनस 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा 48। अगर आप चाहते तो इन सबको ऐड कर देते ना, तब भी आंसर आ जाता। चेक कर लो, 20 + 8 28, 28 + 12 कितना होता है, 28 + 12 कितना होता है, 28 + 12 28 + 2 हो जाएगा कितना, 30 + 10 40 48, ठीक। अब सुनो, मोर देन और इक्वल टू 140, यानी कि 140 हाइट हो या 140 से ज्यादा हो, तो आप किसको हटा दोगे, खुद सोचो, इन दोनों को हटा दोगे, यानी कि टोटल में से 10 हटा दो तब भी आंसर आ जाएगा, या इस 48 में से ये 8 माइनस कर दो तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ लो ना, 48 माइनस 8। और अगर आप क्या करो, इन सब का सम कर दो तब भी आंसर आ जाएगा, इन सब का सम कर दो इस बार, समझ लो भाई। आपको 140 से बड़े वाले चाहिए तो ये वाले इंटरवल के आएंगे, ये वाले इंटरवल के आएंगे, ये वाले इंटरवल के आएंगे, इन तीनों को ऐड कर दो, ठीक। अब इसका शॉर्ट ट्रिक भी एक बार रिवाइज करा देंगे, टेंशन मत लो, चेक कर लो, 20 + 12 22 + 8 कितना हो गया, नहीं 20 + 12 32 + 8 40 आ गया, ठीक। अब सुनो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 150 या 150 से ज्यादा वाले, तो क्या करोगे, 40 में से इस 12 को हटा दोगे, यही तो करोगे, 40 - 12 कितना हो जाएगा, 40 - 12 कितना हो जाएगा, चेक कर लो, 10 - 2 8 है ना, 3 - 28 हो जाएगा, ठीक। और दूसरा तरीका क्या था कि इन दोनों को ऐड कर देते, ठीक। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 160 या 160 से ज्यादा वाले, तो क्या करोगे आप, 28 में से 20 को माइनस कर दोगे, सो 28 - 20 कितना आ जाएगा 8, या आप डायरेक्टली ऐसे देख सकते हो, 160 या 160 से ज्यादा वाले चाहिए तो इस इंटरवल में जितनी लड़कियां वो सब आ जाएंगी 8, डायरेक्टली कॉपी कर लोगे, ठीक। फिर से सुनो एक बार, फिर से दिखा रहा हूं, देखो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। अगर आपको क्या दे के रखा है, फ्रीक्वेंसी, तो अगर आपको मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला बनाना है तो आप कैसे करोगे, डायरेक्ट कैसे करोगे, ये तो मैंने आपको समझा दिया, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, रिवीजन वाली क्लास में भी, यहां पे भी बता दिया। अब देखो जरा, डायरेक्ट यदि आपको करना हो एग्जाम में तो कैसे करोगे, टोटल लड़कियां कितनी है 50, नहीं दिया है क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया है, अगर टोटल नहीं दिया तो आप टोटल कर लोगे, यहाँ पे कैसे, सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दोगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक। तो मोर देन और इक्वल टू वाले में पहले में तो टोटल आ जाएंगे, फिर क्या करना है, 50 - 2 करोगे 48 आएगा, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी बस माइनस कर देना, 48 - 8 कितना होता है 40 होता है, 40 - 12 कितना होता है 28 होता है, फिर 28 - 20 कितना होता है 8 होता है, खत्म कहानी। ये येलो कलर से जो दिखाया यही आपका आंसर है, ओके कर लीजिए।